स्टार्ट करने वाले हैं ईदगाह। ओके, जो हमारा आधा तो हो गया था और आधी अभी स्टोरी बाकी है। ओके, तो आधा हो गया था और आधा स्टोरी क्या है अभी बाकी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 4 पाठ 3 ईदगाह। ओके, तो अब इस पाठ के लेखक कौन है, तो हम लेखक का नाम लिख लेते हैं पहले। इस पाठ के लेखक कौन है? मैंने बताया था ना कि इस पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं इस पाठ के लेखक। ठीक है, तो इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, ये वाली पेजेस पूरी कंप्लीट हो गई है और ये वाली पेजेस भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। नहीं, ये वाली पेजेस हमारी बाकी है। यहाँ तक हो गई थी कि वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले। अब इसके आगे से जो स्टोरी है ना वो बाकी है, तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। ईदगाह, ईदगाह का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्योंकि पिछले कक्षा में भी मैंने आपको बताया ही था कि ईदगाह का मतलब क्या होता है। ईदगाह का मतलब जहाँ रमजान पढ़ने के लिए लोग एक स्थान पे इकट्ठा होते हैं उसे बोलते हैं ईदगाह। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। खिलौनों के बाद किसका नंबर आता है? मिठाइयों का। किसी ने रेवड़िया ली है तो किसी ने गुलाब जामुन मजे से खा रहे हैं। रेवड़िया ली है और कोई गुलाब जामुन मजे से खा रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो खिलौने की दुकान आई, तो हामिद के जितने भी फ्रेंड थे सबने तो अच्छे अच्छे खिलौने पसंद कर ली और ले ली। उनके पास पैसा था, उनके पास उतनी कैपेसिटी थी तो उन्होंने ले लिया। बट हामिद के पास उतनी कैपेसिटी थी ही नहीं कि वो उस टॉय को बाय कर सके, यानी कि खरीद सके। ठीक है, तो अब खिलौने के बाद किस चीज की शॉप आती है, तो स्वीट की आती है। किसकी आती है? स्वीट्स की आती है, यानी कि खिलौने के बाद मिठाई की दुकान आती है। तो मिठाई की दुकान में रबड़ी जैसे हो गई, गुलाब जामुन जैसे हो गए, तो कोई वो खा रहा है तो कोई गुलाब जामुन मजे से खा रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। मिठाई के बाद फिर जो कुछ दुकानें थी ना वो लोहे की चीजों की थी। फर्स्ट शॉप हमारा आता है टॉयज का, सेकंड शॉप हमारा आता है स्वीट्स का, और जो थर्ड शॉप है वो किसका आता है? लोहे का। ठीक है, लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी कि लोहे की दुकान में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। लोहे की दुकान में आपको कुछ देखने को मिलेगा? आपके लायक कुछ है? नहीं है। वहाँ पे तो वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, जैसे कुछ टूट गया तो उसकी वेल्डिंग करना, या फिर और भी बहुत सी ऐसी चीज होती है जहाँ पे काम होता है। तो वहाँ पे उस दुकान पे ना वो लोग का कोई काम का चीज नहीं था। सब आगे बढ़ गए, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। आकर्षित होने का मतलब यह होता है कि उनकी और उनका मन जो है वो नहीं गया और सब लोग आगे बढ़ गए। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सब लोग आगे बढ़ गए। हामिद के जितने भी फ्रेंड थे, जितने भी साथी थे ना, वो सब लोग आगे बढ़ गए। लेकिन हामिद क्या होता है कि हामिद अकेला वहां पर लोहे की दुकान में क्या होता है? खड़ा हो जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। कई चिमटे रखे हुए हैं। ठीक है, कई चिमटे का मतलब होता है जब आपकी मम्मी हो या फिर मेरी मम्मा हो, तो जब वो रोटी बनाती है ना, तो देखना कईयों की मम्मी जो है ना वो चिमटे का यूज करती है, चिमटे का इस्तेमाल करती है। जैसे कि वो तावे पर रोटी होती है तो उनको हाथों से निकालने की क्या होती है, उनके हाथें जल जाती है, जिससे वो ना चिमटे से पकड़ के रोटियां
निकालती है। तो वही वाली चिमटा ना यहाँ पर हामिद को दिखा। तो कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। किसको ख्याल आया? तो हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तब उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। ताबी से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। मैंने आपको बताया ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ताबे से रोटी उतारने से ना हाथ जल जाती है, उसमें भाप लग जाती है तो वो जल जाती है, ठीक है, हाथ रेड हो जाते हैं। तो जिसके लिए हामिद सोच रहा था क्यों ना मैं दादी के लिए चिमटा ही ले लूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। ताबी से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। तो हामिद सोचता है कि दादी जब ताबे से जब रोटियां उतारती है ना तो उनके हाथ जल जाता है। तो क्यों ना मैं अगर ये चिमटा अगर मैं दादी के लिए अगर ले लेता हूँ और ले जाकर अगर मैं अपनी दादी को दे देता हूँ तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। प्रसन्न का मतलब ये होता है कि वो कितनी खुश हो जाएंगी। ओके, अब आगे। फिर उसकी अंगुलियां कभी ना जलेगी। खिलौने से क्या फायदा। सोचो यहाँ पे हामिद कितना होशियार है और कितना होशियारी वाली बात उसने बोली है कि अगर मैं दादी के लिए अगर वो चिमटा ले जाऊंगा ना तो किसी ना किसी काम में यूज होगा। लेकिन खिलौने से क्या होगा, मैं आज खेलूंगा कल वो खिलौने टूट जाएगा, लेकिन उससे ना दादी को कुछ राहत मिलेगी। उनकी जो हाथ जलती है ना वो हाथ नहीं जलेगा, वो बच जाएगा। तो यहाँ वो बोलता है कि क्यों ना मैं वो चिमटा दादी के लिए ले जाऊं जिससे उनकी अंगुलियां जो है वो जलने से बच जाएगी। और खिलौने से क्या फायदा, खिलौने से क्या फायदा। तो ये जो बच्चा है वो कितना सोच रहा है अपनी दादी के लिए। क्या आज के जनरेशन में आप सोचते हो अपनी मम्मा के लिए, अपनी दादी के लिए सोचते हो कि हाँ मम्मा को ये तकलीफ हो रही है तो मैं ये वाली चीज़ नहीं लूँगा, जो घर के काम में आएंगे ना मैं वही चीज़ लूँगा। सोचते हो? कितने स्टूडेंट तो सोचते भी होंगे बट कितने स्टूडेंट नहीं भी सोचते होंगे। जिद एक होती है, मुझे लेना है तो लेना है, मम्मा के पास पैसे हो या ना हो। सही बात है ना। यही तो यहाँ से हमें ना बहुत बड़ी सीख मिलती है जो कि आप अपने माइंड में भी फिट करना इस चीज़ को कि यहाँ पे हामिद दादी की परेशानियां देखा, ना कि अपनी खुशी देखा कि मुझे खिलौने लेने हैं, क्योंकि उसका भी तो मन था, सारे बच्चे ले रहे थे तो उसको भी तो मन हो रहा था ना कि हाँ मैं भी दूँ, बट उसने नहीं लिया। क्यों? फर्स्ट पॉइंट कि उसके पास उतनी पैसे नहीं थे, उसके पास उतना बजट नहीं था कि वो उस खिलौनों को खरीद सके। ओके, अब आगे देखते हैं। जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी और आंख उठाकर भी नहीं देखता। सही बात है। जब हम किसी चीज़ को जब लेते हैं ना तो वो जब नई होती है तो हमें बहुत खुशी होता है, चलो आज से मत खेलना है वो, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है ना तो उसके तरफ आंख उठाकर कोई नहीं देखता। जैसे कि आप जब नई ड्रेस लोगे ना तो आपको बहुत मन करेगा कि मैं आज ही से पहनूं। आप 1-2 दिन पहनोगे, फिर जब तीसरा दिन और चौथा दिन, जब चौथा दिन हो जाएगा उसके बाद आप क्या बोलोगे, ये तो पुरानी हो गई है, अब कौन देखता है। तो आप क्या उसको नजरअंदाज भी करने लगोगे। कई तो घर पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएगा। और सही बात है, कई बच्चे ऐसा होते हैं ना कि खिलौने मेले में लेकर घर जाते तोड़ फोड़ के उसको बराबर कर देते हैं, है ना। तो हामिद ने यहाँ पर यही बात बोली है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। हामिद के जितने भी फ्रेंड थे ना वो सब आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। सबील यानी कि एक मतलब से सिविल टाइप का कुछ बना हुआ है, पत्थर की है और उस पर कोई आदमी बैठा हुआ है और शरबत बेच रहा है। तो वहाँ पर सब क्या हुए, खड़े हो गए और खड़े होकर शरबत पी रहे थे। हामिद सोचता है, देखो कैसे है ये सब, इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने एक भी नहीं दी। तो हामिद ये
तो यही बात है यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है कि किसी ने एक भी नहीं दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाए मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा, खाए मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा। यानी फिर उस पर क्या कहते हैं मेरे साथ खेलो, यानी खेलने के लिए तो बोलते हैं लेकिन किसी ने एक भी मिठाइयाँ ना पूछी कि हाँ हमिद ले तू भी खा ले, तो यहाँ पे हमिद क्या बोलता है खाए मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा, यानी जो मिठाइयाँ खा रहे हैं ना उन्हीं का मुंह क्या होगा सड़ेगा। फोड़े मुंशिया निकलेगी जुबान, जुबान चटोरे हो जाएगी। यहाँ पे ना ये उसकी जो दी हुई ना वो मीठी हुई है। हाँ चितारी हो जाएगी मतलब फोड़े फुंसियाँ ना उसके फेस पर निकलेगी और जुबान जो है ना वो चटोरे हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि खाने में बहुत ये रहता है कि हाँ मुझे ये खानी है वो खानी है ऐसा। मैं क्यों जीभ खराब करूं, मैं क्यों जीभ खराब करूं, मैं चिमटा ही लूंगा। वो बोल रहा है कि मैं क्यों जीभ खराब करूं, मैं तो चिमटा ही लूंगा। अम्मा उसे देखेगी, अम्मा उसे देखेगी दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, अम्मा उसे देखेगी और दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। वो बोल रहा है कि अम्मा हाथ में देखेगी और दौड़कर मेरे से ले लेगी और क्या बोलेगी कि बच्चा मेरे लिए क्या लाया है, तो चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा। हमिद बोल रहा है कि अगर मैं चिमटा अगर ले जाऊंगा ना तो अम्मा मेरे हाथों से ले लेगी और मुझे ना हजारों दुआ देगी, लेकिन ये लोग जो खिलौने लेके जा रहे हैं इनको दुआ कौन देगा, कोई नहीं देगा। मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मौशिक और महमूद मिजाज दिखाते हैं। हमिद बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो जो हामिद है और जो महमूद है वो क्या मिजाज दिखाते हैं, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसो मेरे वाला से। तो फिर क्या बोल रहा है कि सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसो मेरे वाला से। ओके, तो आज हम ये स्टोरी को यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो हमिद है ना उसने क्या सोचा कि अगर मैं दादी के लिए अगर चिमटा लूँगा तो उनकी जो अंगुलियां हैं वो जलने से बच सकती है, लेकिन जो उसके जो साथी थे उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनको बस खिलौने मिठाइयाँ शरबत ये सभी खाने पीनी थी और मज़े करने थे। लेकिन हमिद अपनी दादी के लिए सोचा कि अगर मैं ये चीज़ अगर अपने घर ले जाता हूँ ना तो वो चीज़ देख के दादी मेरे हाथों से चिमटा लेगी और मुझे हजारों दुआएं देगी। लेकिन ये लोग जो मिठाइयाँ लेके जाते हैं खिलौने लेके जा रहे हैं उनको कोई भी दुआ देने वाला नहीं है। तो इतने स्टोरी में हमें यही चीज़ समझ आती है कि सबसे पहले अगर कुछ भी करो ना तो घर की परेशानियों को भी देखा करो, ये कि नहीं कि हमें ये चीज़ लेनी है वो चीज़ लेनी है। तो यहाँ हमिद ने छोटी सी बात बोलकर हमें बहुत बड़ी सीख दी है। ओके बाय।